अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम हमारे चैनल के प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं आपके सामने कुरान मजीद की एक छोटी सी आयत है। अगर आप हर नमाज के बाद इस आयत को पढ़ने का मामूल बना लेते हैं तो जो डॉक्टर कहते हैं कि हमें इस बीमारी की समझ नहीं, अगर समझ आती है तो उसका कोई प्रॉपर इलाज मुमकिन नहीं, या अगर इलाज है तो फिर वो इतना महंगा होता है कि वो एक आम बंदे के बस की बात नहीं रहती कि वो इसका इलाज करा सके, वो इस काबिल ही नहीं कि वो इतना इलाज करा सके। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इन तमाम परेशानियों से बचने के लिए अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर एक ऐसी आयत रखी है। अगर आप सदक़े दिल के साथ, मुकम्मल यकसुई और कामिल यकीन के साथ आप अल्लाह के कुरान की इस आयत का वजीफा करते हैं तो फिर इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आप देखेंगे कि आपके जिस्म से हर किस्म की बीमारी खत्म हो जाएगी, और फिर जब आप चेकअप करवाने जाएंगे तो आपके तमाम रिपोर्ट्स इंशाअल्लाह क्लियर होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस वजीफे से इतने लोगों ने फायदा हासिल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, इतने लोगों ने फायदा हासिल किया है कि मैं आपको उनके नाम गिनवा नहीं सकता। उन्होंने शिफा पाई है। शिफा सिर्फ उस वक्त मिलती है जब इंसान अंदर से बात अल्लाह से करता है, जब अल्लाह के साथ अंदर से बात करता है तो फिर उसका काम हो जाता है। मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। आपके मुल्क का वजीर आजम है, अगर आप उसके पास चले जाते हैं तो आपको अगर वो ये कह दे ये जो काम है जो मुझे आप कह रहे हैं ये हो जाएगा, तो आपको 100% यकीन हो जाता है। फिर आपको किसी बंदे, किसी इंसान की जरूरत नहीं रहती, आपको तसल्ली हो जाती है कि बस वाकई मैंने ये बात उन्होंने कही है, अब इसके अंदर कोई इंसान मुदाखिलत नहीं कर सकता। ये दुनिया है जो अल्लाह की जात है, पूरे कायनात का बादशाह है, जो पूरे जहान का बादशाह है, जिसने पूरे कायनात को बनाया है, जमीन को बनाया है, आसमान को बनाया है, नबियों को बनाया, जिन्नों को बनाया, दरख्त, शजर, हर चीज दुनिया की बनाई, इतने इतने बड़े पहाड़ों को बनाया, समंदर बनाए, इंसानों को बनाया, मछलियों को बनाया, और बेशुमार मखलूकात है उनको बनाया। तो इतना बड़ा बादशाह अगर आपको ये कह दे कि ये कुरान की आयत है और इसके अंदर शिफा है, तो अगर आपका यकीन कामिल होगा तो अल्लाह की कसम आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। देखे ना, सारे नबियों के सरदार है मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब नबी एक तरफ और मेरे नबी का शान एक तरफ, ये अगर तोला जाए तो सब नबियों से आला और अफजल शान मेरे नबी का है। और तुम उस नबी की उम्मत हो, तुम उस नबी की उम्मत हो। जितने पैगंबर पहले गुजरे हैं उनकी भी उम्मतें थी, लेकिन उन सब उम्मतों से अफजल उम्मत आप हो। जिस तरह सब नबियों में अफजल नबी हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसी तरीके से सब उम्मतों से आला उम्मत हमारी उम्मत है। ये उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्यों दर पदर भटक रहे हो, क्यों परेशान हाल हो, क्यों आपने परेशानी बनाई हुई है कि मेरा ये काम नहीं होता, मेरा वो काम नहीं होता, मेरा फिला काम नहीं हो रहा। आप ये, मैं आपको जो वजीफा दे रहा हूँ, वीडियो के शुरू में मैंने आपको एक मिसाल दी। देखिए, अगर आपको इस मुल्क का वजीर आजम कहता है कि आपका बेटा सरकारी नौकरी में भर्ती हो जाएगा, आप बेफिक्र हो जाए, तो फिर आप किस हद तक तसल्ली बख्श हो जाते हैं कि अब हमारा जो ये काम है ये हो जाएगा, आपका फिला काम जो है मैं ऑर्डर दे दूंगा, बस हो जाएगा। तो फिर आप कितना मुकम्मल यकीन होता है कि फिर उस पर आपको तसल्ली हो जाती है। आप फिर पता है क्या कहते हो, अब भाई मुझे कोई टेंशन नहीं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं, अब तो उन्होंने आखिर कह दिया है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर उस बंदे पर आपको इतना यकीन है, अल्लाह के बंदे पर आपको इतना यकीन है, तो जिस बंदे को अल्लाह ने बनाया है उसका यकीन क्यों नहीं करते। बस सिर्फ बात यही है, बात बड़ी सोचने वाली है, समझने वाली है, बड़ी गौर करने वाली है। ये कोई छोटी बात मैंने नहीं कही, ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर आपके जहन में गुजर जाए तो अल्लाह की कसम आप अल्लाह के वली बन सकते हो, आज से आप बन सकते हो। जिस तरह एक इंसान एक वजीर आजम के पास जाता है तो इतना भरोसा और यकीन और पुख्तगी दिमाग के अंदर आती है कि अब मुझे टेंशन नहीं रही, तो फिर आप अल्लाह पर क्यों जहनी तौर पर सेटिस्फाइड नहीं होते, क्यों नहीं मुकम्मल कामिल यकीन रखते। तो फिर कैसे मुमकिन है कि तुम कहते हो मुझे अल्लाह पर यकीन है। अल्लाह पर यकीन हो तो अल्लाह की कसम मखलूक के आगे झुकना खत्म कर दो।
इसके आगे जाना खत्म कर दो। ज़हन में आपके फर्क है और उस फर्क को निकालना पड़ेगा, तब आप कामयाब होंगे। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमने पढ़ लिया है, लेकिन दिल जो है वो कामिल यकीन के साथ नहीं मानता। अगर मान ले फिर टेंशन और परेशानियां ही खत्म हो जाती है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मुझे पता है कि आप अल्लाह पर यकीन रखते हो, लेकिन इतना करो कि बिल्कुल जहन में ऐसे ये बात ही निकाल दो जहन में से कि काम नहीं होता। अब वजीफे की जानिब बढ़ते हैं। सिर्फ एक नमाज के बाद आपने कुरान पाक की ये आयत पढ़नी है, आप फिर इसके मौजिज़ात देखें, लेकिन उस तरीके से पढ़ना जैसे एक कामिल इंसान और कामिल यकीन होता है इंसान को कि बस इसके आगे और कोई चीज नहीं। तो जब ये काम करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी मदद रब करेगा। अब ये कुरान की आयत सुन रहे हो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरत अंबिया है और आयत नंबर 83 है। ये कुरान की बिल्कुल छोटी सी आयत है। ये कुरान मजीद के अंदर सूरत अंबिया है और 83 आयत नंबर है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप जैसे ही नमाज पढ़ ले, नमाज के फौरन बाद आपने कुरान मजीद की इस छोटी सी आयत का आपने वजीफा करना है। सिर्फ 7 मरतबा आपने ये पढ़ना है। अव्वल और आखिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद जिस मकाम पर आपको मसला है, तकलीफ है, आपको बीमारी है, आप हाथ पर फूंक मारकर उस जगह पर फेर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी वो बीमारी मुकम्मल तौर पर खत्म कर देगा। देखो अल्लाह के कुरान के अंदर कितनी शिफा है, कितनी ताकत है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कुरान में अल्लाह पाक ने हर परेशानी, हर मसले, हर तकलीफ का हल रखा है। बस हमें चाहिए कि हम कामिल यकीन के साथ कुरान पाक को अपने सीनों से लगाकर इस पर अमल करें, इसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दे। कुरान पाक को हम अलमारियों के हदूद तक महदूद न रखें। हमारे घरों में अक्सर कुरान पाक सिर्फ अलमारियों तक ही महदूद रहते हैं। हम तिलावत कम ही करते हैं। तो जिन घरों में कुरान पाक की तिलावत का मामूल नहीं, तो उनको चाहिए कि वो कुरान पाक की तिलावत का मामूल बना ले अपनी जिंदगी में। हर रोज कुरान पाक की तिलावत कुछ न कुछ लाजमी करे। तो इंशाअल्लाह फिर आप देखेंगे कि कैसे आपकी जिंदगी में बरकतें नाजिल होती है। और ये जो आयत मैंने आपको बताई है मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये आपके लिए शिफा है, ये आपके लिए ताकत है, ये आपके लिए रोशनी है। कुरान पाक मुकम्मल एक रोशनी है, एक नूर है, एक बरकत है। कुरान पाक एक ताकत है हमारे लिए, हमारा ईमान है कुरान पाक पर। बस हमें कुरान पाक के ऊपर अमल करके एक अच्छा मुसलमान बन के अपनी जिंदगी गुजारनी है। और इंशाअल्लाह हमारे लिए राहें इंशाअल्लाह खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह के हुक्म से वहाँ से आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी कि जहाँ से हमारा गुमान नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें वहाँ से रिज़्क अता करेगा कि जहाँ से हमारी सोच नहीं होगी, हमारा गुमान नहीं होगा। हमारे जिस्म में जो बीमारियां हैं उनको जड़ से खत्म कर देगा मेरा अल्लाह। बस हमें चाहिए कि हम कुरान पाक से दोस्ती कर ले, हम कुरान पाक को सीनों से लगा ले और इसको अपने सीनों में महफूज कर ले। कहने का मकसद ये है कि सब कुछ अल्लाह के कुरान के अंदर है। मैं बस सिर्फ ये कहना चाहता हूँ अपने भाइयों से, अपनी बहनों से कि इस कुरान को सीने से लगा लो, सीने में बसा लो। अगर आपने सही सिद्क़े दिल के साथ, यकसुई के साथ जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, आप इस पर अमल करते हैं, तो इंशाअल्लाह आपने अपनी जिंदगी में जो आपको बरकतें मिलेंगी इंशाअल्लाह वो आप महसूस करेंगे। आपको नजर आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से आपके लिए जो आसानियां है वो पैदा हो रही है, आपके लिए राहें खुल रही है। तो फिर इंशाअल्लाह आपको सारी जिंदगी कोई बीमारी नहीं होगी, ना कोई कैंसर होगा, ना कोई ब्रेन ट्यूमर होगा, ना कोई शुगर होगा, ना कोई ऐसी बीमारी होगी जो आपके सीने में कोई प्रॉब्लम है, कोई जो हड्डियों में प्रॉब्लम है, सर में प्रॉब्लम है, तो कोई मसला इंशाअल्लाह नहीं होगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज हम क्यों जलील ख्वार हो रहे हैं? क्योंकि हमने अपने नबी के तरीके को छोड़ दिया है।